गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, बीएनएस की जो सीरीज हमारी एमडी लो क्लासेस पे चल रही है, आज हम पहुंच चुके हैं स्टॉकिंग पे। सेक्शन स्टॉकिंग का जो है हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये जो स्टॉकिंग का सेक्शन है हमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताता है जो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस इस सेक्शन को आपको शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको सब सेक्शन 1-2 को लर्न रखना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले सुनिए, जो बीएनएस के हम सेक्शन सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी चल रही है, इसके अलावा बीएनएस के एमसीक्यूज भी एमडी लो क्लासेस पे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन वो एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। जब आप YouTube पे सब्सक्राइब करते हो तो वहां पे एक ज्वाइन का छोटा सा ऑप्शन आता है, तो ज्वाइन पे जब आप जाओगे तो उस पे 69 की एक मेंबरशिप होगी। उस 69 मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। 69 आपके पर मंथ के हैं, जिसमें आपको बीएनएस की एमसीक्यूज आपको मिलेगी। ये एमसीक्यूज भी हम सेक्शन 1 से लेके लास्ट 358 सेक्शंस तक करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो फटाफट मेंबर बन जाओ, क्योंकि बीएनएस के एमसीक्यूज कमिंग सून है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉकिंग के बारे में। पीछा करना। देखो, पीछा करना मीन्स कि जब आप कोई मेल पर्सन किसी फीमेल को या तो पर्सनली या इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको बार बार क्या कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, तो आपने कौन से सेक्शन में ऑफेंस किया है? सेक्शन नंबर 78 में। सेक्शन 78 में हमें 2 सबसेक्शंस और एक परंतु पढ़ने को मिलता है। परंतु हमें ये कहता है कि कब स्टॉकिंग का ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। क्या कहा? स्टॉकिंग या पीछा करना सबसेक्शन 1, ऐसा कोई पुरुष, अब स्टॉकिंग का ऑफेंस कौन करता है? मेल पर्सन करता है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, अब एक मेल पर्सन जब किसी फीमेल का पीछा कर रहा है और फीमेल क्लियर तरीके से आपको डिनाई कर रही है, उसके बावजूद अगर आप उसका बारंबार पीछा करते हो, उससे संस्पर्श करते हो या संस्पर्श करने का प्रयत्न करते हो, तो क्या कहा? अगर आप कोई मेल पर्सन किसी फीमेल का पर्सनल तरीके से पीछा करते हो, जिसमें वो आपको क्लियर तरीके से मना कर रही है, अस्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित कर रही है, उसके बावजूद आप उसका पीछा करते हो, संस्पर्श करते हो या करने का अटेम्प्ट करते हो। पहली बात। सेकंड पॉइंट कहते हैं, जो कोई किसी महिला द्वारा, अंडरलाइन करो, इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का, अब आप पीछा कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रहे हो, जिसमें आप मेल कर रहे हो या किसी पर्सन का इंटरनेट द्वारा पीछा कर रहे हो, प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। तो क्या कहा? अगर आप पर्सनली किसी पर्सन का पीछा कर रहे हो या इंटरनेट के माध्यम से पीछा कर रहे हो, लाइक सोशल मीडिया, लाइक आप बार बार देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? उसे बार बार मैसेजेस कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, तो वो भी क्या होता है? पीछा करने का अपराध होता है। लेकिन अब परंतु कहते हैं, कब पीछा करने का अपराध घटित नहीं होता? उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स को इंग्लिश में रीड करते हैं। एनी मैन who, number 1, follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction, अब व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया मतलब पर्सनल इंटरेक्शन को रिपीटेडली, बारंबार, despite a clear indication to disinterest by such women, जबकि क्लियर क्या कर रही है? बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको क्या कर रही है? अनिच्छा, डिसइंटरेस्ट दिखा रही है। नंबर 2, और क्या करते हो? मॉनिटर करते हो द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, जब महिला वो इंटरनेट का यूज कर रही है, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पहले हमें सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया था, सीपीसी में डिफाइन नहीं किया था, बट अब बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी डेफिनेशन दे रखी है, तो वहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ सकते हो। तो क्या कहा? इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी उसका पीछा करते हो तो वो अपराध है। कौन सा? स्टॉकिंग का। अब देखो परंतु, परंतु ये कह देता है कि कब अपराध घटित नहीं होता। 3 पॉइंट्स हमें इसमें बताए हैं कि परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है ये साबित कर देता है। अगर पुरुष ये क्लियर या ये प्रूव कर देता है कि मेरे पास ये रीजन था, इस वजह से मैं पीछा कर रहा था, तो प्रोवाइडेड दैट such conduct shall not amount to stalking in the man who pursued it proves that। अब वो क्या प्रूव कर देता है? देखो नंबर 1, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के लिए अभियुक्त पुरुष को राज्य सरकार द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अब जो पर्सन था जो पीछा कर रहा था उसके पास एक रीजन था, क्या? कि अपराध का निवारण, अपराध को रोकने के लिए या अपराध का पता लगाने के लिए, या उस मेल पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया था, तब वो पीछा कर रहा था। तो उसके द्वारा ये पीछा करना इस सेक्शन 78 में पनिशेबल नहीं है। सेकंड कहता है ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। जब लॉ के द्वारा कोई कंडीशन या किसी लॉ को पालन करने के लिए जिस पर्सन ने किसी व्यक्ति का पीछा किया तो वो अपराध नहीं है। और थर्ड कहते हैं विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से ऐसा आचरण करना युक्तियुक्त, रीजनेबल और न्यायोचित था, तब ये ऑफेंस स्टॉकिंग का कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। क्या का? इट वॉज परसुएड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility by prevention and detention of crime by the state government। तो जब किसी पर्सन को राज्य के द्वारा ये काम करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया तब ये अपराध नहीं है। सेकंड, इट वाज परसूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, अगर लॉ के द्वारा उसको कहा गया है तब वो काम कर रहे हैं। और थर्ड, इन दी particular circumstances such conduct was reasonable and justified। जब ऐसा आचरण न्यायोचित और युक्तियुक्त था तब अगर ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आता है तब ये स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं होता। तो परंतु में 3 पॉइंट पढ़ने कब स्टॉकिंग का ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिख सकते हो सजा बताई गई है, पनिशमेंट बताई गई है। स्टॉकिंग के ऑफेंस की पनिशमेंट 2 तरीके से दी है। अगर आपने पहली बार अपराध किया है तो कितनी पनिशमेंट है, अगर आपने दूसरी बार अपराध किया है तो कितनी पनिशमेंट है। जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, अंडरलाइन करो, प्रथम दोष सिद्धि पर कितनी पनिशमेंट? 3 ईयर एंड जुर्माने की पनिशमेंट, और द्वितीय दोष सिद्धि पर जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी एंड जुर्माना। मतलब स्टॉकिंग का ऑफेंस अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना, अगर सेकेंड टाइम कर रहे हो तो 5 ईयर एंड जुर्माना। कि whoever commits the offense of stalking shall be punished first conviction कितनी मिलेगी? for term which may extend to 3 year and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction। तो आपको कितनी मिलेगी? 5 year and shall also be liable to fine। द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 साल और 5 साल तक चाहे कोर्ट आपको कितनी भी दे सकती है, 5 साल से पहले या 5 साल तक कितनी भी दे सकती है एंड आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब देखो इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ शॉर्ट में। सेक्शन 78 जो डील करता है स्टॉकिंग के बारे में, जिसमें हमें सबसेक्शन 1 प्रोवाइडेड और सबसेक्शन 2 पढ़ना होता है। सबसेक्शन 1 कहते हैं कि कब आपका स्टॉकिंग का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, परंतु कहता है कब अपराध नहीं माना जाता, और सबसेक्शन 2 में हमें पनिशमेंट बताई गई है। सबसेक्शन 1 में कोई भी मेल पर्सन या तो पर्सनली या इंटरनेट के माध्यम से आपका पीछा करता है तो वो स्टॉकिंग कर रहे हैं, परंतु में कहते हैं कब अपराध नहीं माना जाता, जब अपराध का पता लगाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, विधि का पालन करने के लिए या किसी विशिष्ट परिस्थितियों में किया जा रहा है। उसके बाद पनिशमेंट प्रथम दोष सिद्धि पर 3 साल तक
एंड जुर्माना भुगतना पड़ेगा, और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे डायग्राम सेक्शन खत्म होने के बाद, बेयर एक्ट की चीजें लिखने के बाद आप ये छोटा डायग्राम बना सकते हो, ताकि जब आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप ऐसे कर सको। तो ये था सेक्शन 78 हमारा स्टॉकिंग के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 79। प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा है कि शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से किए गए हैं। आप कोई ऐसे वर्ड, ऐसे जेस्चर्स कर रहे हो जिसमें फीमेल की मॉडेस्टी करने का आपका इंटेंशन है। वर्ड, जेस्चर और एक्ट intended to insult modesty of a woman, उस स्त्री की लज्जा भंग करने के इंटेंशन से आप क्या कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट कर रहे हो। जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के इंटेंशन से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस इंटेंशन से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द, ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, ऐसा बॉडी का पार्ट कोई ऐसा आप क्या कर रहे हो, दिखा रहे हो उसको, तो या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा तो उसको कितनी पनिशमेंट, 3 ईयर एंड जुर्माने की पनिशमेंट उसको मिलेगी। कि whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sound or gesture or exhibits any object in any form intending, क्या है आपका इंटेंशन है, that such word or sound shall be heard, और वो शब्द, वो ध्वनि उस महिला के द्वारा सुनी जाए, और that such gesture और object shall be seen, उस महिला के द्वारा ऐसे gesture और सीन देखे जाए by such women, और इंट्रोड्यूस अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, और क्या हो रही है, उस महिला की एकांतता का अतिक्रमण हो रहा है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए। इसके बाद हम सेक्शन 80 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होते हैं। उसमें प्री और मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स बना लिए हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, और ये पीडीएफ भी आपको एमडी लो क्लासेस के ग्रुप पे मिल जाएगी। आप एमडी लो क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और एमडी लो क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से कॉपी करके आप ज्वाइन कर सकते हो उस व्हाट्सएप ग्रुप को। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर किया करो, लाइक कर दो एंड कमेंट्स कर दो। थैंक यू सो मच।